गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रियंका डॉट आरुषि। और मैं हूँ प्रियंका। सुबह का 5:15 हो रहा है और हर रोज़ की तरह मैं बेड से उतरते ही सीधा चली आई अपने बालकनी में, जहाँ मैं 5 मिनट ही हो हर रोज़ सुबह उठ के पेड़ पौधों को ऐसे देखती हूँ, जिसमें पानी की कमी है उसमें पानी डालती हूँ। थोड़ा सा सो के उठने के बाद ना थोड़ा देर मुझे जैसे कि 15-20 मिनट मुझे लग जाता है नींद तोड़ने में, क्योंकि सुबह के वक्त ना भयंकर नींद आती है एकदम से। तो मैं इधर उधर कर रही थी, मीरा दी घर का काम करती है, इसलिए मैं डिस्टर्ब नहीं करती हूँ। जिधर वो काम करती है वहाँ से हट जाती हूँ ताकि उनको भी आसानी हो। और फिर बालकनी के अलावा खिड़की सब में भी मेरे पौधे बहुत ज़्यादा लगे हुए रहते हैं, तो वो सब में पानी डालना। फिर मेरा दिन का शुरुआत होता है मछलियों को खाना देने से। देखो कैसे वो, जैसे ही मैं हाथ ऊपर लेकर के जाती हूँ ना, एक्चुअली मुझे देखते ही ये लोग ना पूरा एकदम से इधर उधर करने लगते हैं। फिर इन लोगों को मैं खाना देती हूँ, फिर थोड़ा देर बैठ के इन लोगों को देखती हूँ। इसी तरह से मेरी हर रोज़ की सुबह होती है। आरुषि अभी सो रही है और स्कूल जाएगी, उससे पहले मुझे नहा के पूजा करना होगा। उसके बाद मैं किचन में जाऊंगी, तो मीरा दी के साथ साथ मैं भी थोड़ा हेल्प कर देती हूँ साफ़ सफाई में। हर किसी के घर में सुबह का काम बहुत ज़्यादा होता है। तो ये मेरे रूम का ठीक पीछे वाला एक छोटा सा बालकनी है। यहाँ पर ज़्यादा व्यू तो नहीं है, ज़्यादा क्या कुछ भी व्यू नहीं है, घर है, रास्ता है। तो मैं बस इधर उधर, मैंने कहा ना मीरा दी काम करती है तो मैं बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करती हूँ। वो उधर रहती तो हम इधर रहते हैं। तो ब्रश वगैरह करके मैं आ गई थी किचन में। जितना भी बर्तन वगैरह था सबको अपनी अपनी जगह पे रखना था। और नहाने जाने से पहले थोड़ा सा काम, क्योंकि सुबह टिफ़िन बनाना है तो करके रखती हूँ मैं, ताकि आऊँ तो फटाफट से बस खाना बनाने में लग जाऊँ। जैसे मुझे आज बनाना था छोले और भटूरे। आज का ब्रेकफास्ट बहुत दिन से सोच कर के रखा था कि छोले भटूरे हम लोग ब्रेकफास्ट में लेंगे। आरुषि टिफ़िन लेके जाएगी और नवीन भी बोला कि हम फिर लंच लेकर के वही चले जाएंगे। तो मैं वही चने उबालने के लिए, वैसे तो भटूरे में आलू नहीं डालते, लेकिन मैं डाल रही हूँ क्योंकि चने जो है ना ये एकदम सिंपल बनाऊँगी। तो नहा करके मैं आ गई थी यहाँ पूजा रूम जो है इसको साफ़ सफाई करने में। उसके बाद जितने भी पूजा का बर्तन वगैरह है सबको अच्छे से क्लीन करके, ये मेरे हॉल का एक छोटा सा किचन है। यहीं पर अभी ये यूज़ नहीं होता है, तो पूजा का बर्तन वगैरह सब इसी किचन में रहता है और मैं पूजा का बर्तन सब इसी में क्लीन करती हूँ।
तो यहाँ मैं एकदम से सिंपल वाला छोले बना रही हूँ। बस प्याज थोड़ा सा ऑयल में और अदरक लहसुन का पेस्ट, रूटीन के मसाले जो हर रोज़ यूज़ होते हैं। तो यहाँ लाइट चली गई थी इसीलिए अंधेरा हो गया था। तो बस यही सब और चने डाल दूँगी मैं, तो सिंपल सा छोले बन के तैयार हो जाएगा। क्योंकि टिफ़िन देने वाली हूँ और आरुषि के लिए मैं कोशिश करती हूँ थोड़ा सा स्पाइस कम देने का। तो सब्ज़ी बनाने के बाद अब है बारी पूड़ी बनाने की, मतलब भटूरे बनाने की। तो सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग ही ना मैंने आटा लगा करके रख दिया था। ऐसे तो हम लोग आटा खाते हैं, लेकिन भटूरे के लिए मैदा ही अच्छा लगता है, और जब 4-5 महीने में एक बार खाना हो तो मैदा चलता है। तो मैंने मैदे में थोड़ा सा सूजी, रिफाइंड ऑयल, चीनी, नमक और दही के साथ इसको अच्छे से मैदा लगा करके मैंने रख दिया था, और इससे ना बहुत अच्छे फूले फूले भटूरे बन रहे थे और बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हुए थे। हाँ क्या? चलो चलो अभी चलो, अभी चलो, बिल्कुल टाइम नहीं है, अभी बैग रेडी करेंगे। आरुषि को नवीन रेडी कर देता है और मैंने यहाँ बैग रेडी कर दिया, और फिर इसका सिर्फ हेयर स्टाइल बनाना बाकी रह जाता है, जो मैं एकदम से लास्ट में करती हूँ। तब तक वो नाश्ता भी करती रहती है और मैं उसका हेयर स्टाइल भी करते रहती हूँ। 2 चोटी स्कूल में वो हर रोज़ बांध के जाती है।
तो आरुषि के स्कूल जाने के बाद मेरा फ़ोन एक्चुअली स्विच ऑफ हो गया था, इसलिए मैं और वीडियो नहीं बना पाई थी। फिर मैंने लंच का सारा प्रिपरेशन किया, चाय पिया, उसके बाद नाश्ता भी, और अभी मैं बना रही हूँ लंच। अभी कुछ ऐसा ही 10 बज रहा है, नवीन भी चला गया है ऑफिस टिफ़िन ले करके। नाश्ते में तो आज था छोले भटूरे, लेकिन लंच बहुत सिंपल होने वाला है और रात का खाना भी बहुत सिंपल होने वाला है। आज बनाया है मैंने प्लेन दाल चावल बन रहा है, और यहाँ मैंने कट करके रखा हुआ है आलू और करेला का भुजिया, और रात के लिए पटल और आलू की सब्जी बनेगी, थोड़ी सी रस्से वाली। चलिए तो फिर फटाफट बना लेते हैं खाना। और मौसम पता है बहुत अच्छा हो रखा है, कभी भी बारिश हो रहा है, कभी भी ऐसे धूप खिला हुआ है। मैं दिखाती हूँ, मतलब बहुत अच्छा वेदर हो रखा है बाहर। बालकनी का गेट मुझे हमेशा बंद रखना पड़ रहा है, क्योंकि बिल्ली का एक छोटा सा बच्चा है, वो कभी भी अंदर घुस जा रहा है घर में, और वो कभी बेड के नीचे, कभी सोफे के पीछे ऐसे ही छिप जा रहा है। बाहर है बहुत अच्छी वाली धूप, ऐसे वो पहाड़ों में होती है ना धूप कि अचानक से अंधेरा, फिर बादल जैसे ही हटा तो एकदम तेज़ धूप, वैसा ही है। ये बहुत खूबसूरत सा नज़ारा हो रखा है, मतलब इतना अच्छा ना। देखिए उधर उस तरफ में ना पूरे काले घने बादल है उधर, और इस तरफ आसमान साफ है और धूप खिली है। ये रबर प्लांट मैंने लगा हो, ये रबर प्लांट मैंने लगाया तो है, लगाने का बहुत मन था मुझे, इतने दिन से मैं नहीं लगा रही थी। क्योंकि ये क्या होता है ना कि मतलब मैंने देखा है बहुत सारी वीडियो में, घर में लाने के बाद ऐसे टब में अगर लगाया जाए तो ये एक एक करके सूखने लगता है, एक एक पत्ते इस तरह मुरझा जाते हैं, कुछ इस तरह। तो बहुत हिम्मत जुटा करके मैं ये पौधा लेकर के आई हूँ, देखते हैं क्या होता है। फ़िलहाल तो चल रहा है, ये हो गया 2-3 हफ्ते जैसा हो गया है, 2 हफ्ते जैसे हो गया है। तो अभी तक तो ये बहुत हवा चल रही है, बहुत ज़्यादा। तो अभी तक तो ये ठीक चल रहा है, देखते हैं आगे क्या होता है इस पर। और ये मेरा जेड प्लांट कितना खूबसूरत लग रहा है ना। बहुत खूबसूरत लग रहा है। एक्चुअली सारे पौधे ही बरसात के टाइम में खिल जाते हैं। यहाँ ऋषि का झूला, और यहाँ मैंने ना कुछ पुदीने ऐसे घर में लाई थी, तो उसकी डंठल ऐसे इसमें डाल दिया था। बहुत अच्छी पुदीने हुए हैं। मैं तो यहाँ इधर उधर से मैंने तोड़ लिया है, यहाँ तोड़ा है, यहाँ तोड़ा है, यहाँ तोड़ा है, फिर भी ये बहुत अच्छे से ग्रो कर रही है। बाहर चल रही है हवा, बाहर चल रही है हवा, और बारिश कभी भी आ सकता है। आरुषि स्कूल में उसका प्रोजेक्ट था, लेकिन मैं कुछ देना भूल गई थी, बाद में नवीन के हाथों मैंने भेज दिया है। तो फटाफट से बना लेते हैं खाना, लेट नहीं करूँगी, क्योंकि मुझे 11:30 बजे तक पूरा लंच तैयार कर लेना पड़ता है। एक काम खाना बनाते बनाते और करना है मुझे। ये जो शेल्फ़ है ना,
इसको ऑर्गेनाइज़ करना है। इसके लिए मैंने एक स्टिकर भी मंगवाया था। तो ये वाला जो स्टिकर है इसको हटा देंगे और वो वाला स्टिकर को लगाएंगे। और ऊपर में थोड़े बहुत क्रॉकरी आइटम सारे हैं। क्रॉकरी वैसा कुछ नहीं है, सिर्फ कप्स हैं। मुझे चाय पीने से ज़्यादा ना कप वगैरह ऐसे मतलब रखने में बहुत अच्छा लगता है। पियो और कॉफ़ी मग्स मुझे रखने का बहुत शौक़ है। मैं जितना चाय कॉफ़ी पीती नहीं हूँ उससे ज़्यादा मेरे कलेक्शन है। तो कल मैंने क्या किया था कि सब कुछ ऑर्गेनाइज़ कर दिया था, सिर्फ ये बाकी है। स्टिकर में लेकर के आई थी आरुषि के, शायद आरुषि के कबर्ड में रखा हुआ होगा, उसे निकालते हैं और फाइनली उसे ऑर्गेनाइज़ कर लेते हैं। गुड इवनिंग एवरीवन। तो बज रहा है शाम का 7:30 और आ गए हैं फिर से किचन में। आरुषि का ऊट पटांग हरकत। किचन में चाय बनाने के लिए नवीन आ गया है ऑफिस से घर, लेकिन ऑफिस का कुछ काम अभी भी कर रहा है। तब तक हम चाय बना लेते हैं। तो ये जो चाय पत्ती है ना, ये एक्चुअली नेपाल का चाय पत्ती है। मैं इसे बहुत अभी इतना क्वांटिटी में है चाय पत्ती, इतना मैं इसे। तो क्या करते हैं कि जब बारिश हो गया या ऐसा कुछ, तो उसके साथ थोड़ा सा चाय पत्ती डाल देती हूँ। वैसे तो चाय मैं ज़्यादा नहीं पीती हूँ, लेकिन कभी कभार ऐसा मन कर जाता है स्पेशल कुछ चाय बना तो पी लेते हैं। और नवीन को चाय दे करके मैं बैठ गई थी नीचे चाय पीने के लिए, क्योंकि गेट के पास जो ये जगह है ना, यहाँ ना एसी का हवा जो है ना एकदम प्रॉपर आता है। और बहुत ज़्यादा गर्मी लग रहा था। एक दिन बारिश हो रहा है ना तो फिर सही है, नहीं तो गर्मी लग रहा है। मैं तो वैसे चाय के साथ बिस्किट लेती नहीं हूँ, लेकिन ये ओट्स बिस्किट एक टुकड़ी चलता है। चाय के साथ बिस्किट ना खाओ तो क्या ही है ना। और चाय भी ना एकदम मेरे मनपसंद का एकदम सही वाला बना था। चाय पीने के बाद ही फटाफट मैं आ गई थी किचन में, क्योंकि मुझे रोटी बनाना था। आज लंच का जो सब्जी रहता है ना, वही मैं रात को भी रख देती हूँ। तो फटाफट से क्या होता है कि जल्दी हम लोग डिनर करते हैं, तो रोटी बना लेते हैं और सब्ज़ी गरम कर लेते हैं, तो बन जाता है। रोटी बनाने के बाद ही मुझे ना हमेशा किचन एकदम क्लीन चाहिए होता है, तो अगले दिन की साफ़ सफाई में लग जाती हूँ। और जितना भी बर्तन होता है ना, उसमें से कांच वाले जो बर्तन होते हैं, या शाम को अगर कुछ बनाया तो कोशिश करती हूँ कि मैं ही साफ़ कर लूँ, क्योंकि कांच वाला बर्तन ना मेरा दी उतनी अच्छे से तो धोएगी नहीं, फूट सकता है, जो कि टिफ़िन वगैरह होता है। तो फाइनली आज का काम हो गया ख़त्म। डिनर करेंगे, लेकिन एक काम पता है बहुत इम्पॉर्टेंट जो हर रोज़ होता है, वो ये है। मैं दिखाती हूँ। मैं आकर के यहाँ सोफे में बैठी और ये देखो, ये देखो, मैंने बस हाथ रखा है, वो लोग खाना ढूंढ रही है।
तो आज का वीडियो यहीं तक ही। मछलियों को खाना देते हुए मैं इस वीडियो को एंड करती हूँ। जल्द मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय एंड गुड नाइट।